तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तुषार सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत इनकी चर्चा हो गई थी। रात्रि भोजन त्याग भी बीच में अनुव्रत डाला है। इसकी अपेक्षा है पंचम काल में रात में भोजन करना आदि सामान्य जैनिक चालू कर देता है। उस अनुसार में वह भी बीच में चर्चा आ गई थी। इसके बाद में 4 शिक्षा व्रतों में सबसे पहले सामयिक शिक्षा व्रत है। सामयिक शिक्षा व्रत में आचार्य देव कहते हैं ये परम कार्य। ये परम कार्य इसलिए है क्योंकि आत्म तत्व की प्राप्ति का मुख्य कारण यही है। इसी में अपने को आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। बट उसके लिए जीव को 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो अपने राग आदि का त्याग करना पड़ेगा और दूसरा साम्य भाव को प्रकट करना पड़ेगा। मतलब जो इष्ट अनिष्ट पदार्थों की बुद्धि उसको त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो आत्म तत्व की प्राप्ति भी नहीं होगी और सामायिक भी यथार्थ होगी नहीं। कल हमने 149वें श्लोक में चर्चा की थी कि सामायिक कब करनी चाहिए और उसकी विधि क्या है। तो सामायिक 2 संधि काल में तो सामान्य करनी चाहिए, 3 संधि काल में कर सकते तो बढ़िया बात है, और अन्य समय भी करे तो गुण को ही कार्य करती है, दोष रूप नहीं है। ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने कह दिया था। और विधि में टोडरमल जी साहब ने विस्तार से कहा है कि जैसे नमोकार मंत्र करके अष्टांग नमस्कार करके फिर 3 आवर्त देना, शिरोनीति आदि करना, मतलब 4 दिशाओं में एक करके 4 दिशाओं में विराजमान जो भी पंच परमिष्टि आदि है उनको नमस्कार आदि करना। ये सामान्य विधि की चर्चा हो गई। अब मुख्य प्रश्न है कि साहब ठीक है ये सब कर लिया हमने, संधि काल भी आ गया, हमने द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि जो कुछ करना है सब कर लिया और सब देख के बैठ गए, विधि से भी अच्छे से पालन कर लिया। अब उसमें चिंतवन क्या करना, ये मुख्य प्रश्न है। बात सही है क्योंकि वो चिंतवन अगर ठीक से नहीं हो तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन करेंगे तो छूट जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ख्याल में रखने योग्य है, जिसको सामायिक बढ़िया से करनी है, अच्छे से करनी है, विशुद्ध भाव से करनी है, उसमें प्रचुरता में आकुलता को घटाना है, अनाकुलता को बढ़ाना है। तो इसके लिए स्वाध्याय की बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्वाध्याय में कमज़ोरी रहेगी तो सामयिक इतनी ठीक से हो नहीं पाती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो जिस जीव का स्वाध्याय कम है या नहीं है या नहीं इच्छा होती, उन जीवों ने सामयिक करनी कि नहीं करनी तो उसमें क्या करना चाहिए पहले कर लेते। और फिर जिन जीवों का स्वाध्याय है वो स्वाध्याय वाले जीव सामयिक में क्या चिंतन कर सकते। सही मायने में सामयिक में तो शुद्धोपयोगी होना चाहिए, सही मायने में वो निश्चय सामयिक है। बट अभी वो निचली भूमिका में होगा जरूरी नहीं है, तो इसका अर्थ करे नहीं क्या, ये बात भी नहीं है। शुद्धोपयोग वाली सामयिक होवे तो करनी, वो तो मुख्य काम है, उसी के लिए तो ये कर रहे सब। बट वो नहीं होवे तो नहीं करनी, ये बात नहीं। करेंगे हम तो उसमें करना क्या, तो ये विकल्पात्मक चलेगा, जिसे व्यवहार सामयिक कह सकते हैं, विकल्पात्मक सामयिक कह सकते हैं, जिसमें हम प्रयास करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिनका स्वाध्याय नहीं है उन्होंने क्या करना, तो स्वाध्याय नहीं है वो जीव नमस्कार मंत्र का स्मरण कर सकता है एक। फिर पंच परमिष्टि के जो गुण हैं उनको स्मरण कर सकता है, जो उसने शास्त्र से पढ़े। जैसे अनंत के हैं तो 46 गुण, बट उसमें से 34 गुण और मतलब 34 और 8 प्रात्यादिश और 8 प्रात्यादित तो ये खुद का जनित है। बट उनके जो अनंत ज्ञानंत दर्शनंत सुख अनंत भी है, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन कर सकता है कि अनंत ज्ञान कैसा होता होगा, प्रवचन में मैंने क्या सुना है या साधर्मियों के साथ चर्चा में क्या सुना है, उसका चिंतन कर सकता है। जो सिद्ध परमिष्टि है उनके अव्यवादत्व आदि प्रकट हुआ है,
तो ये अव्ययवादित्व कैसा होगा, अगुरु लघुत्व कैसा होगा, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, तो सभी सिद्ध समान कैसे रहते होंगे, 3.5 हाथ वाले सिद्ध भी और 525 धनुष्य वाले सिद्ध भी दोनों समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो इनमें ये कैसे प्रकट होता है, क्या होता होगा, ये थोड़ा सा गुणों का स्मरण कर सकते हैं। आचार्य के जो दर्शनाचार है, ज्ञानाचार है, चारित्राचार है, तपाचार है, ये सब जो पंचाचार आदि है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा वो विचार कर सकता है, उसमें उसके स्वरूप का विचार कर सकता है। जो उपाध्याय जी महाराज है, उनके उपाध्याय के जो 25 गुण कहे, उसमें 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान का है। तो ये 11 अंग का ज्ञान जैसे ऊपर भी अपने श्रुत मंदिर में लिखा हुआ है, 11 अंग कितना विस्तार से ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान उनको कैसे होता होगा एक समय की पर्याय में, इसका भी थोड़ा सा चिंतन वो कर सकता है। ये पंच परमिष्ठ के गुणों की चर्चा चल रही है और साधु जी के जो 28 मूल गुण है उसका भी चिंतन कर सकता है। चिंतन करना मतलब विचार करना कि कैसे मुनिराज भूमि शयन करते होंगे, कैसे दिन में एक बार आहार से रह सकते हो। मैं तो 4-4 बार आहार करने के बाद भी मुझे आकुलता रहती है, 10-10 बार पानी पीना पड़ता है दिन में। वो एक ही बार जल ग्रहण करके उनका बाद में दूसरे दिन ही ऑप्शन है, उसमें भी उनको मिलेगा नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं है। कैसे वो भाषा समिति का पालन करते होंगे जिसमें हित मित प्रिय बात करते होंगे, कैसे वो हर चीज़ रखना उठाना धरना उसमें आदान निक्षेपण आदि में पालन करते होंगे, प्रतिष्ठापन समिति का कैसे पालन करते होंगे, 5 इंद्रिय विजय जय कैसे करते होंगे। मैं 2 महीने या 15 दिन हो गए कहीं घूमने गया नहीं तो मेरे को आकुलता होती है, उनको तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। ये कैसा होता होगा, ये विचार करना, ये विकल्पात्मक सामायिक कर सकते, उनके गुणों का विचार कर सकते। और तो इसमें एक गुण ले सकते, इनके परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत में कैसे बाहर के 10 परिग्रह छूट गए, कैसे प्रथमान योग में वो नागदत्त मुनिराज की चर्चा आती है कि माता जा रही है, उनको पता है आगे डाकू है, फिर भी उनको कहने का भाव नहीं हो रहा है, कैसी विशेषता होती होगी। ऐसा उनका गुणों का स्मरण करके उनके प्रति महिमा धारण करना, और हम में भी ऐसा कैसे प्रकट होगा उसकी भावना माना कर सकते हैं। बट मैं बार बार कहूँगा, स्वाध्याय महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय कमजोर रहेगा तो ये सब विचार आएंगे नहीं, क्योंकि मैं जो शब्दों में कहने जा रहा हूँ उसकी एक मर्यादा है, क्योंकि वो तो शब्दों में कितना कहेंगे ना। अब ये तो 28 मूल गुण का तो विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। भूमि शयन करना मतलब वो रात में यहाँ से वहाँ करवट भी नहीं लेते। आप कल्पना करिए कैसे उनके केश लोच करना है 2 महीने बाद और 4 महीने के पहले, ये उनके 28 मूल गुण में गुण है। तो उसके लिए कोई मतलब उनके पास सलून वलून में जाने का ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा कर नहीं सकता है। स्वयं अपना एक बाल को कोई टच कर देवे तो हमें दुख होता है, कैसे करते होंगे, ये विचार कर उनका। तो ये 28 मूल गुणों का विचार करना, या जो भी मैंने अभी बाकी के ज्ञानाचार दर्शनाचार आदि जो भी आचार्य के उदाहरण, मतलब ये सभी गुणों का चिंतन कर सकते हैं। फिर जिनका थोड़ा स्वाध्याय कम है वह पंच परमेष्टि के या नमोकार मंत्र में जो पद है उनका वो चिंतन कर सकते हैं। मतलब नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये जो लिखा है तो उसका वो बैठ के स्मरण कर सकता है, विचार कर सकता है। अनंत पद का वो जो अक्षर है, उन अक्षरों के ऊपर चिंतन, वो क्यों करना, उसका क्या फायदा। हमारा उपयोग जो बार बार अभी व्यापार में जा रहा है, घर पे वो व्यक्ति आया होगा कि नहीं आया होगा, दूध वाला आया होगा कि नहीं आया होगा, रसोई बनाई होगी कि नहीं बनाई, वो उपयोग वहाँ से हटा के हमें नमो अरिहंताणम पे लाना है। क्योंकि हमारी आदत अभी ये सब उपयोग में इसी में उलझने की है, अब वहाँ से निकाल के यहाँ लाना है। तो अभी हमारा को स्वाध्याय भी कम है, हमें क्षेत्र में सार तत्व का इतना ज्ञान भी नहीं है। ऐसे समय में क्या करें, तो फिर नमो अरहंताणम का, नमो सिद्धाणम का, नमो आर्यणम का, उन अक्षरों का ध्यान करें, उन पदों का ध्यान करें। अब क्या कर सकते हैं, ये कमजोरी, ये मजबूरी, तो ये कर सकते हैं।
फिर हमें अगर कोई तीर्थंकर भगवान की स्तुति आती है, विशेष एक तीर्थंकर भगवान की या 24 तीर्थंकरों की स्तुति आती है, 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति की गई है, या फिर पंच परम गुरु की जो स्तुति है, वो स्तुति हमें अगर याद है तो हम उसका भी स्मरण कर सकते हैं। और अर्थ सहित याद है और फायदा होगा, अर्थ सहित नहीं तो इतना फायदा नहीं होता है। अर्थ सहित होता है तो उसमें फायदा होता है, ताकि हमें भाव भाषण होता है। तो ये स्तुतियाँ भी कर सकते हैं। फिर जो नए नए जीव है, स्वाध्याय की कमजोरी है, वह जीव प्रतिक्रमण कर सकते हैं। वैसे तो प्रतिक्रमण श्रावक जो 5वें गुण स्थान वाला है या 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज है, उनको ही कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने कोई प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया होगा मान लो, तो उसके लिए वो प्रतिक्रमण करते। अपने जैसे जीवों को तो ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें तो हमारे पाप तो चल ही रहे, बट हमारी ऐसी कोई प्रतिज्ञा तो है नहीं कि व्रत प्रतिमा वाली या सामयिक प्रतिमा वाली या कुछ ऐसे दोष वाली अतिचार जिसमें लगे। अतिचार की चर्चा अगले अधिकार में आएगी, ये 5 अनुव्रत और आदि में क्या लगता है। तो फिर भी हम कर सकते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है, हमारी ये कमजोरी है कि हम 5वें गुणस्थान की प्रतिमा नहीं धारण कर पा रहे, 6वां 7वां गुणस्थान नहीं धारण कर पा रहे, पर हमें दोष तो लग ही रहे। हमें व्यापार में दोष लग रहे हैं, घर गृहस्थी करते वक्त कुटुंब के साथ में कभी गुस्सा होना पड़ता है, कभी व्यापार में छल कपट करना पड़ता है, कभी मित्र का बुरा हो जाता है हमसे, कभी किसी को अपशब्द कहे जाते हैं, कभी किसी के बारे में बुरे विचार आ जाते हैं। तो अभी एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का तो हमें याद नहीं रहेगा, पर हमें जितना मोटा मोटा बड़े बड़े वाले पाप याद रखते हैं, उन पापों का स्मरण करके उनके जो हमने मिथ्या कार्य किए, बुरे कार्य किए, वह सब मिथ्या हो, दुष्कृत्य मिथ्या हो, ऐसा विचार करना ये कथनचित प्रतिक्रमण का है। इसे समयसार अप्रतिक्रमण कहेगा, वो विषकुंभ कहेगा, वो अलग बात है, उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे। बट कुछ न करते हुए भाव से हम विचार करना कि हमने ये अच्छा नहीं किया। मतलब जैसे शाम को हम मान लो हमने ऐसी रूटीन बना ली कि हम व्यापार से 5 साढ़े 5 बजे निवृत्त हो जाएंगे, घर में आके भोजन आदि कर लेंगे और भोजन करके मान लो सामयिक कर लेंगे, मान लो ऐसा हमारा जीवन बन सकता है। हमें लगता है अभी ज़्यादा आकुलता नहीं करनी चाहिए, ये जीवन थोड़ा है तो हमें अपना फायदा कर लेना चाहिए। तो ऐसे इसमें हम शाम में सामयिक में बैठेंगे तो दिन उगने के सुबह से लेके शाम तक हमारे मोटे मोटे क्या बुरे कार्य हुए। बुरे कार्य मतलब हिंसा मोटे मोटी क्या हुई है, झूठ क्या मोटा मोटा हुआ है, कहीं चोरी का कुछ प्रसंग बना है क्या, या कुछ कुशील हुआ है क्या, परस्त्री आदि के बारे में कुछ बुरे भाव आए क्या, या फिर परिग्रह में बहुत आसक्ति हुई है क्या, हमने जो 5 इंद्रिय के विषय के प्रति तीव्र आसक्ति हुई क्या हमारी, कि उसके बिना चल नहीं सकता है, या कुछ ऐसा अभक्ष आदि सेवन करने में आया है क्या, या फिर हमारे किसी के ऊपर कुछ बड़ा क्रोध हो गया, मान कषाय में हमने किसी को नीचा दिखा दिया, मायाचारी में किसी के साथ बड़ा छल कर दिया, लोभ में कुछ परिणाम कर दिए, किसी का हमने हंसी उड़ा दी, उसको नीचा दिखाने के लिए दूसरे व्यक्तियों के सामने उसको हंसी उड़ा दी, या हमने जुगुप्सा कर ली मुनिराज आदि की, या हमने शोक कर लिया। शोक करना अच्छा नहीं, ये कषाय, नो कषाय। तो हमने बिना काम के शोक किया, हम अनंत वैभव वाले फिर भी शोक कर लिया कि हमारे पैसे की चोरी हो गई, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हम शोक कर रहे हैं। तो इन सब का भी प्रतिक्रमण कर सकते, इन सब का प्रतिक्रमण निचली भूमिका में कर सकते हैं। जितना जितना याद आता है मोटा मोटा, हमने भय किया, क्या पता क्या होगा हमारा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, मित्र का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, ऐसा कोई विकल्प किया, भय संज्ञा उत्पन्न हुई। तो सामान्यतः ज्ञानी जीवों को भय नहीं होते, 7 प्रकार के भय नहीं होते, ये लोग परलोक आदि नहीं। बट हमें अगर वो हो गया है तो उसका हम प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि भय का जैसा कुछ है ही नहीं। हमारा मान लो हमारी नौकरी चली गई, हमारी आजीविका बंद हो गई,
हमारे पास अभी पैसे है थोड़े से पड़े, फिर भी चिंता होती क्या होगा, थोड़े बहुत तो पैसे आने चाहिए ना कुछ होने चाहिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ये सब पैसा खत्म हो गया तो फिर खाएंगे क्या, होगा क्या। ऐसा भय आना यह कमजोरी की निशानी। पैसा नहीं कमाना, उसके लिए प्रयास नहीं करना, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, अपेक्षा अच्छे समझना। आजीविका है, गृहस्थी है तो ये सब करेगी, पर बिना काम का आकुलित होना, भयाक्रांत होना, अपने अनंत वैभव का तिरस्कार करना। ज्ञानी जी बार बार कह रहे हैं तो अनंत गुणधारी है, तेरे में कुछ भी कमी नहीं है, तो अनादि निधन तत्व है, और ऐसा होते हुए भी भयाक्रांत होना यह हमारी कमजोरी की निशानी है। उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए कि अरे देखो कुंद आचार्य देव समझसार जी में क्या कह रहे हैं, योगिंदु देव परमात्मा प्रकाश जी में क्या कह रहे हैं, वो तो मेरे वैभव की बात कर रहे हैं। ऐसे अनेकों शास्त्रों में आया है, मैं समझ नहीं रहा हूँ, मैं भय कर रहा हूँ, मैं शोक कर रहा हूँ, मैं मान कषाय कर रहा हूँ, मैं दूसरे को नीचे दिखा रहा हूँ, सभी वस्तुएं परिपूर्ण है और मैं महान हूँ, ऐसा विचार कर रहा हूँ। ऐसे सब विचारों का प्रतिक्रमण करना, ये सब बुरे विचार, ये सब पाप बंध के विचार, इनका प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये सामान्य में किसके लिए कह रहा हूँ, जिनका ज़्यादा स्वाध्याय नहीं, विशेष स्वाध्याय नहीं, खरना योग आदि का या और अन्य अन्य ग्रंथों का, आगम के ग्रंथों का, 6 द्रव्य 7 तत्वों का जिसका विशेष नहीं है, उन्होंने ये करना चाहिए, उनके लिए मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब और रात्रि में जो कुछ अपने से हुआ है और सुबह सुबह हम अगर प्रतिक्रमण मतलब सामायिक कर सकते हैं तो रात में हुए दोषों का हम प्रतिक्रमण कर सकते। तो ये मोटा मोटा हमने रात में 2 घंटा अनावश्यक टीवी देख ली, कोई आवश्यक जरूरी नहीं था, वो सीरियल में ऐसी राग द्वेष की बातें होती है, ऐसा चिंतन करके हम उन पापों से निवृत्त होने का कर सकते हैं। तो अभी समराइज कर देता हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जो ज़्यादा स्वाध्याय नहीं करते हैं वह जीव सामयिक में एक तो पंच परमेष्टि मतलब नवकार मंत्र के अक्षरों का ध्यान कर सकते हैं, दूसरा पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण कर सकते हैं, तीसरा दिन में लगे दोषों को सूर्यास्त के समय में, रात्रि में लगे दोषों को सुबह के समय में दोष निवारण कर सकते हैं, मतलब उनका प्रतिक्रमण कर सकते हैं। चौथा वह चत्तारी मंगल आदि का पाठ का स्मरण कर सकते हैं, और जो कैसे अनंत सिद्ध साहू और जिन प्रणीत धर्म ही मेरे लिए मंगलकारी है, उत्तम है, शरणभूत है, इसका विचार कर सकते, इसका भी विचार कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखो चत्तारी मंगल का पाठ बोलना अलग बात है और वह भाव भाषित होना अलग बात है। अनंतों ने हमारे लिए क्या कृपा की है, सिद्धों ने क्या गजब कार्य किया है, साधु मुनिराज कैसे हमारे लिए उत्तम है, मंगल है, शरणभूत है, यह जिनेन्द्र प्रणीत धर्म कैसे हमारे लिए कार्यकारी है, मंगलदायी है, उत्तम है, शरणभूत है, इसी के से हमारा कैसे होगा, इसका विचार कर सकते। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो हम 4-6 महीने साल भर से हम स्वाध्याय कर रहे हैं साथ में, और इसके पहले मान लो व्यापार पाचेंद्रिय विषय में तृप्त थे, मतलब लिप्त थे, और अभी हमें लग रहा है अरे हमें तो ये बातों की खबर ही नहीं थी, ये हमारे से दोष हो रहे, हमने ये करने चाहिए, इसका फल बुरा होता है। तो हमें जिनेन्द्र प्रभु के धर्म से ही निमित्त से पता चला, इसीलिए उनकी महिमा आनी चाहिए, महिमा आनी चाहिए। हमारे अनंत गुणों का समरूप जो आत्मा है उसका हमें इन्होंने दर्शन कराया, इन्होंने बताया देख तू कैसा है, तू परमात्मा है, तू भगवान है, तू केवल ज्ञान स्वरूप है, तू केवल दर्शन स्वरूप है। ऐसा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कल ऐसी किसी से चर्चा चल रही थी, वो बोले आत्मा में गुण होते और पर्याय होती, पर्याय में तो केवल ज्ञान की दशा 13वें गुण स्थान में प्रकट होगी। मैं बोला बात बराबर, बट गुण में ज्ञान गुण है क्या? मैं बोला है। बोले ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है क्या? मैं बोला कथनचित अपरिणामी कहते, कथनचित परिणामी कहते। तो बोले कथनचित परिणामी कहते तो उसका परिणमन कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा अनादिकाल से अनंत काल तक केवल ज्ञान रूप पूर्ण रूप हो रहा है उसका परिणमन। तो बोले ज्ञान गुण अपना केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। तो बोले का आधार क्या है?
तो मतलब परमात्मा प्रकाश जी की 28वीं गाथा देख लेना, उसमें दिया हुआ है शुद्ध आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य वाला है, स्पष्ट रूप से लिखा। वाह, भावार्थ आदि पढ़ लेना चाहिए। तो बोले क्या बात है, गजब है। वो बोला हाँ, यही तो हमें जिनवानी दिखा थी, ये धर्म दिखा था, इसलिए ऐसे धर्म की महिमा सामयिक में ले सकते, ऐसे समय मिलता नहीं हमें, ये धर्म हमें मिलके भी उसकी कीमत आती नहीं। हमारा काम क्या है, सब महावीर जयंती आए तो घूम लिया, श्रुत पंचमी आए तो विराजमान कर लिया, का विधान रच दिया, हो गया काम हमारा। भैया वो तो व्यवस्था है, वो तो चलेगा, वो तो क्या है, समूह को जमा करने का, ताकि उस बहाने वो आए स्पेसिफिकली, ऐसे आते नहीं, ऐसे 365 दिन आते नहीं तो उस दिन आ जाएंगे, बट उस दिन भी 5 इंद्रिय विषय, खाना पीना, नाचना घूमना उसी में चला जाए तो ये कब होगा? तो ये होना चाहिए। तो इसके लिए फिर उसको बुलाने के लिए लाते या, और फिर यहाँ आके उसको बचाते, भैया तू कहाँ रुझावा, ये देख कितना मस्त है तेरा। तो चट्टारी मंगल के पाठ का भी स्मरण कर सकते हैं, उसमें कैसे वो उत्तम है, कैसे मंगल है, कैसे उन्होंने कार्य कर दिया है, निर्णय कर सकते। हमें सामान्य अज्ञान दशा में लगता है देखो हमारे राजा कितने विशेष है, कितनी सिक्योरिटी, कितना महल है उनका, कितना उनका वैभव है, और देखो मुनिराज के पास तो वस्त्र आदि भी नहीं है, हमारे अरंज के पास भी वस्त्र आभूषण नहीं है, कुछ महल नहीं, कुछ ये नहीं है। ज्ञानी कहते भैया तुम्हें उस राजा की महिमा आती, तुम दृष्टि बदलो। और राजा परेशान है, रात में नींद नहीं आती उसको, दुखी हो, कैसे देश की व्यवस्था करनी, कैसे राज्य की व्यवस्था करनी, वो 2 घंटे भी अच्छे से सो नहीं सकता है। इनको सोने की जरूरत नहीं, इनके पास कुछ नहीं होते हुए भी अनाकुल सुख को, अतीन्द्रिय सुख को, अव्याभात सुख को, अनंत सुख को भोग रहे, अरंज आदि और मुनिराज आदि अनाकुल सुख को भोग रहे। ये कैसे होगा, ये वो विचार कर सकता है, सामयिक नहीं चिंतन कर सकते। इससे क्या होगा, इससे विशुद्धि होगी। क्यों विशुद्धि होगी? हम सामयिक में जब ये विचार करते हैं अरंज परमिष्टि आदि का, चत्तारी मंगल पाठ का, या 12 भावना का, 16 करण भावनाओं का, और भी और आएगा नहीं, मैं ले रहा हूँ उसको खोल के विशेष में। तो इनका पाठ करके विशुद्धि कैसे होगी, धर्म कैसे होगा? हम उस समय में 5 इंद्रिय विषय का भाव नहीं कर रहे, उस समय में हम हिंसा का विचार नहीं कर रहे, हम लोभ का विचार नहीं कर रहे, हम मान कषाय का विचार नहीं कर रहे, हम झूठ का विचार नहीं कर रहे, हम चोरी का विचार नहीं कर रहे, हम कुशील का विचार नहीं कर रहे। उतने समय में हम ये विचार कर रहे, पंचपरमिष्टि का विचार कर रहे, उनके गुणों का स्मरण कर रहे, उनके अरंत के पद का विचार, अक्षरों का, या जो भी कोई कर रहे, उस समय में हमारी कषाय घटी है मानो। अभी निर्विकल्प अवस्था नहीं, हम भी जानते हैं। निर्विकल्प होगी तो उसमें तो बोलने की बात नहीं, हो तो अभेद हो जाएगी, पर्याय और द्रव्य एक में एक अनुभव करेंगे। बट वो तो होगा फाइनल लक्ष्य में, एंड में, उसके पहले ये चलेगा। ये पाप से निवृत्ति, और ये कब हो पाएगा? जितना ज्यादा जीव बाहर उलझा रहेगा उसको ये कठिन जाएगा, जितना जीव कम उलझेगा बाहर में उसको ये इजी पड़े एक, और जिसके जितना ज़्यादा संतोष है उसको करना सहज होगा, और जिसकी ज़्यादा इच्छा है, ज़्यादा कांक्षा है, उसको ये कठिन जाए। क्यों? वो बार बार वो इच्छा उसको परेशान करेगी, वो बैठने नहीं देगी, शांति से बैठने नहीं देगी। सामयिक महत्वपूर्ण है। क्यों? ये परम कार्य है। क्यों? आत्म प्राप्ति का मुख्य कार्य है, ऐसा अमृत चंद्र देव कह के चलेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। आत्मा की प्राप्ति का मुख्य कारण सामयिक है, और आत्मा की प्राप्ति हो जाए तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा अगर जहन में बैठ गया तो सामयिक हमारी निराबाध अच्छे से शुद्धता से होनी चाहिए। उसके लिए जो करना चाहिए हम कर लेंगे, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेंगे, कर लेंगे, उसके लिए अशुभ कार्य को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे, उसके लिए अन्याय नीति असदाचार छोड़ना छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। और ये होता है कि नहीं होता है? होता। आप कैसे कह सकते हैं हमने आगम के प्रमाण से जाना
और तर्क युक्ति अनुमान से विचार किया, और हमने भी सामयिक में बैठ के ये भावना भाई, और हमें उसका अनुभव हुआ कि हाँ इससे हो सकता, स्वानुभव प्रत्यक्ष से कह रहे। ऐसे ही होता, हम अगर असंतोष भाव वाले रहते थे, बहुत धन बहुत इसके चक्कर में हम बैठ ही नहीं पाते, सामयिक में नहीं बैठ पाते। कथनचित इसीलिए शास्त्रों में आता है गृहस्थ के सामयिक संभव नहीं, कथनचित अपेक्षा। कथनचित जब मैं कहता हूं मतलब किसी अपेक्षा से, सामान्य कथन विशेष कथन अलग होते। क्यों? क्योंकि उलझा रहता। मुनिराज क्यों एकांत में चले जाते? इसी शांति से, चिकचिक नहीं होनी थी, नहीं तो उलझ जाता। तो अपनी चर्चा अब तक क्या चल रही थी? अपनी चर्चा चल रही थी जिनका स्वाध्याय आदि कम है वह जीव चतुरी मंगल पाठ, अनंत के सिद्धों के आदि के गुणों का स्मरण, नवकार मंत्र के अक्षरों का ये कर सकते हैं। 12 भावनाओं पे भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ी हुई है, मंगत राय जी आदि की, और अन्य भी बहुत सारी भावनाएं, 12 भावनाएं, उनको स्मरण करना, उनके अगर भाव भाषित होवे और शब्द के अर्थ समझे तो और विशेष होगा, उसके ऊपर चिंतन करें। मैंने कभी कहा होगा 1 कोटि पूर्व की आयु है महाविदेश क्षेत्र में, और किसी जीव ने 8 वर्ष में श्रावक का प्रतिमा धारण कर लिया, घर में ही रह रहा है, अभी घर छूट नहीं रहा, 500 धनुष्य का है वो महाविदेश क्षेत्र में। वह जीव 1 कोटि पूर्व तक श्रावक का पालन करेगा। सामयिक में तीसरी प्रतिमा धारण की उसने, सामयिक प्रतिमा, तीनों संधिकाल सामयिक में करेगा क्या? आराम से चिंतन चलते। इसलिए ज्ञान और ध्यान दो ही काम मुनिराज के कहे, ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान मतलब स्वाध्याय से ज्ञान होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत का, और ध्यान मतलब सामयिक शुद्ध उपयोग आत्म प्राप्ति। दूसरा काम ही नहीं हमें, कैसे करते हो जाए, आराम से हो जाए। तो अपनी चर्चा क्या चल रही है? तो 12 भावना हमें अगर याद है तो 12 भावना का भी चिंतन कर सकते हैं हम। उसमें वो एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों का क्या होता है, एक मशीन के जैसा हो जाता है, वो फटाफट स्मरण कर लेते, वचनों से बोल देते। वचन की तो क्रिया होनी नहीं चाहिए सामान्यता, बट विकल्प तो अभी रुकेंगे नहीं। तो वचनों से तो नहीं बोलना, बट विकल्प चलते रहेंगे। बट वो ऐसी कहाँ गए, वो ऐसा फटाफट बोल के कंप्लीट हो। अब हो गया भैया, क्या चीज, उससे अच्छा शांति से एक ही सेंटेंस पढ़ना और उसके ऊपर विचार करना। अब ये बहुत से जीवों को पॉसिबल नहीं होता, ये उनकी कमजोरी, ये नहीं होनी। अब वो जो कह रहे हैं कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण, तो इमीडिएटली हमने अगर पद्म पुराण पढ़ा हुआ है तो हमें याद आएगा राम और लक्ष्मण का पूरा जीवन हम याद कर सकते, उसमें हम 10 मिनट चिंतन कर सकते, उसमें विशुद्धि होगी, 5 इंद्रिय विषय नहीं होगी। हमने राम का जीवन याद किया, और राजपथ पे बैठने वाले थे, और दूसरे दिन पता चला, दूसरे दिन बैठने वाले थे, उसी दिन पता चला अब बाहर जाना पड़ रहा है, जंगल जाना पड़ रहा है एक। अब वो अकेले जाने वाले थे, बैठे बैठे वो लक्ष्मण को उसके प्रति राग है, बलदेव के प्रति, तो उसको भी जाना पड़ रहा, भैया मैं भी आऊँगा आपके साथ में, जो नारायण बनने वाला है, छोड़े ही काल, देखो कैसे हाल है। और वो सीता, वो राजा की लड़की, स्वयंवर में ऐसे हजारों राजा है, उसने इसी को वरा, और देखो ऐसे कैसे हाल, इसे भी जंगल जाना पड़ रहा, हाल देखो कैसे। अब ये चिंतन में कर सकते, ये वैराग्य खड़ा कर सकते। हमें हमारे जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता आती है, हम टेंशन में आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा। अरे ये बड़े बड़े जो का अगर विचार करें तो हमारा कुछ भी नहीं उनके सामने, हमारा कुछ भी नहीं। हम पिछले साल मान लो 10 लाख रुपए कमा रहे थे, अब इस साल मान लो 5 लाख ही कमा रहे हैं, हम टेंशन है। और 5 लाख से भी हमारा घर चल सकता है, तो शांति से कमाओ, क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका तो राजपद बैठने वाले थे, बैठने के पहले ही चले गए, निकालना पड़ा उनको। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? 12 भाव में। पहले हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य जीव जो सादा स्वाध्याय नहीं कर सकते, वो कैसे विचार कर सकते, ये पहले कर रहे हैं। फिर जो विशेष स्वाध्याय है उनके लिए आज्ञा विचय अपाय विचय में क्या चर्चा है वो चलेगी, उसके बाद में करते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो क्या क्या चिंतन करेगा? और राम लक्ष्मण और सीता
कोई ऐसे विशेष जीव, और जो सीता का जीव अभी पृथ्वी इंद्र होने वाला है, जो गंधर्व होने वाला है तीर्थंकर के इसमें, उसके हाल, उसको प्यास लगती, ऐसी ऐसी अवस्था होती, ये अवस्था का चिंतन करना, यही 12 भावना है। अनित्य, शरण आदि सब निर्णय करना चाहिए। हमें कोई भी शरणभूत नहीं। वो भरत की माँ कई राम की द्वेषी थी नहीं, बट उसे भरत से राग था, क्या करेगा, वो निमित्त बनी, जाओ भैया बाहर निकलो। तो कोई अपने काम में नहीं आ सकती, निर्णय हो सकता वहाँ। और वहाँ जंगल में सीता और राजकुमारी जो एकदम सुख में पली हुई है, और यहाँ भी अयोध्या में देख के दिया है, और उसे प्यास लगी है, वो कोई शूद्र ब्राह्मण के यहाँ जा रहे हैं, वो पानी पिला नहीं रहा है, वो उसकी पत्नी को डांट रहा है, क्यों दिया इनको पानी। हालत देखो कैसी विचित्र। और अभी ये हालत है, वहाँ से निकल के थोड़े बाजू में किसी पेड़ के नीचे आते हैं तो पुण्य का उदय होता है, बस थोड़ी काल में 2-4 घंटे में तो नगरी बसाई जाती, और फिर थोड़े काल में सीता का हरण हो जाता। देखो हाल कैसे, ये सब निर्णय। और जिस सीता का हरण होता है वो राम उसके लिए बेहोश हो रहा है, उसे छुड़ाने के लिए युद्ध करने को तैयार हो गया पृथ्वी नारायण के साथ में, और वही सीता को एक समय में छोड़ देते। राम वही, बदलाव आ गया। कैसे हो? अब जो एक कंप्लीट करना है सामयिक 12 भावना, फटाफट 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 बोल दिया, 5 मिनट में हो गया। और दूसरा जीव कहाँ गए राम और लक्ष्मण, इस पे विचार करने के लिए वो 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट आराम से विचार कर सकते, आराम से विचार कर सकते। तो ये राम लक्ष्मण पे विचार हो गया। ऐसी कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण और सत्यभामा, सत्यभामा का तो जो भी हुआ होगा, और कृष्ण का हाल, और देखो वो कैसे पानी पी लेता, बस ये चिंतन कर सकते सब। इससे फायदा क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा। अब बुनिया बुद्धि डस्टबिन में डाल दो भैया, डस्टबिन में डालोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हें आत्मा प्राप्ति नहीं होगा, पैसा ही प्राप्त होगा, और जाओ तुम्हें पुद्गल प्राप्त होगा, जड़ प्राप्त होगा, संसार प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, जाओ। ये चिंतन करने से कितना पैसा मिलेगा, कितना यश मिलेगा, कितनी महिमा होगी। अरे भैया, आत्मा की प्राप्ति होने बिना ये चक्रवर्ती तो भी कुछ काम का नहीं, 7वें नरक जाना पड़ता है। अगर वो दीक्षा नहीं लेता है 7वें नरक जाना पड़ता है। आप समझना अच्छी, कुछ काम का नहीं। वो दूसरे वैमानिक वाला एक इंद्रिय में चला जाता है, असंख्य कल्पकाल के लिए जा सकता है। वो 12वीं स्वर्ग वाला कुत्ता बन सकता है, संगीत पंची, इतनी हालत खराब है। इसमें ज्यादा रीझो मत, ये ठीक है भूमि का अनुसार चलेगा जो, बट ये आत्म प्राप्ति बहुत बड़ा कार्य है। तो इससे क्या होगा, ये सब चिंतन करने से, कृष्ण का चिंतन करेंगे हम, राम लक्ष्मण का करेंगे, और पांडवों का करेंगे हम, गज कुमार का करेंगे, सुकौशल, सुकुमार, और भी कोई होंगे बहुत सारे, 12 भावना में सब आएंगे, इनके नाम किसी न किसी के तो आएंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, सोच से हमारा राग घटेगा। तो क्या होगा, राग ही संसार का कारण है, और कोई भी कारण नहीं। जो हमारे 8 कर्म बन रहे हैं ना, मोह राग, इसकी वजह से मोह राग में ये आगे आएगी, मोह भी आ गया और द्वेष भी आ गया, सब समाई। तो हमारा राग घटेगा तो हमारा सुख बढ़ेगा, हमारा संसार घटेगा, हमारा दुख घटेगा। तो ये काम हुआ है उससे। इसीलिए वो क्या कहे, कल हमने क्या पढ़ा, विनय शुद्धि, उसे महिमा, विनय आता। अरे मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं टाइम पास करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए बनिया बुद्धि वाले तो मेरे को बेकार लगते, माठे लगते, मूड लगते, जिसको धन की बहुत आसक्ति है ना, डस्टबिन में डाल दो भैया, सही में कह रहा हूं मैं। धन की बुद्धि वाला तो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। जब उसकी धन की बुद्धि छूटेगी तभी कल्याण होगा, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। चर्चा क्या चल रही है अपनी, जिसका स्वाध्याय कम है उसने 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, और ऐसी फटाफट फटाफट पढ़ डालनी चाहिए। एक लाइन है उसके ऊपर विचार कर। अब वो विचार नहीं कर सकता है, वो उपादान का प्रॉब्लम है।
निमित्त ने तो बता दिया सामयिक में क्या करना चाहिए। नहीं तत्व विचार कर सकते, निमित्त टोडरमल साहब है, वो कहते देखो तत्व विचार, यही विचार है। राम के बारे में विचार करना ये तत्व विचार। लक्ष्मण के, राम का वह पना क्या है, लक्ष्मण का वह पना क्या है, कृष्ण का वह पना क्या है, ये विचार कर, ये चलेगा सब। ज्ञानी जी ऐसा ही करते और करेंगे क्या, उसमें विकल्पात्मक रहते तो ऐसे ही करते, ये करना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न, क्योंकि मैं ही बोलते जा रहा हूँ, अब प्रश्न होगा तो पूछो। सब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अपनी चर्चा का, हाँ नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई उनके बारे में विचार करेंगे तो आत्मा के सन्मुख कैसे जाएंगे। तो पहले तो क्या है, उनके बारे में विचार करके हम अपना राग घटा रहे हैं, और राग घटने के बाद में फिर हम आत्मा का भी स्वाध्याय करके ज्ञान कर लेंगे, और फिर उनसे भी हट के आत्मा में चले जाएंगे, कोई बाधा नहीं उसमें। और क्या चर्चा, हाँ तो 12 भावना की, 16 करण भावना की, कि कैसे तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रय करने वाला जीव दर्शन विशुद्धि तो मैं नहीं, उसके अलावा उसे प्रवचन की महिमा आती, उसे आचार्य की भक्ति आती, उसे जो कोई ग्लान आदि है, मतलब रोगी आदि उनके प्रति अहोभाव भक्ति आती है, ये सब कैसे होता होगा, क्या करता होगा। एक तो सामान्य विधान पढ़ लेना, 16 करण भावना या विधान रच देना, वो पढ़ लेना, चले जाना अलग बात है। उसको पढ़ के उसका भाव समझना, ये तो स्वयं को करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कर नहीं सकता, क्योंकि हमारी सामायिक में विशेषता आने के लिए करना पड़ेगा। अब किसी ने पद्म पुराण पढ़ा नहीं, राम लक्ष्मण का पता नहीं, उसको सत्यभामा का पता नहीं है, कृष्ण का पता नहीं, तो करेगा नहीं, उसको फिर विचार ही नहीं आएगा। फिर वो 10 मिनट छोड़ेगा, कर लेगा, नमोकार मंत्र बोल लेगा, 108 बार हो गया, उड़ जाएगा, चला जाएगा, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो, फायदा नहीं हो। वो सालों तक पहली क्लास में बैठा रहे, आगे की क्लास में बढ़ ही नहीं पाए। आगे की क्लास में बढ़ना है तो जैसे कहाँ गए राम और लक्ष्मण, पद्म पुराण निकालना चाहिए, 1 घंटा पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, वो पढ़ेगा तो उसका विचार अपने आप चालू हो जाए। नहीं समझेगा, साधर्मी के साथ चर्चा करना चाहिए, मुझे ये समझा नहीं, बताओ क्या है। अब ये बहुत से क्या है, हम अहंकार लेके बैठे, पंचम काल वाले कुछ हमारे पास है नहीं, 2 कौड़ी का, फिर भी अहंकार। हम कैसे प्रश्न पूछे जय भाई को, हम कैसे, फिर वो हासिल करेगा, देखो इनको इतना भी नहीं आता है, हम अंदर के अंदर ही चले जाते, इसलिए अपनी प्रगति नहीं हो पाती, वही के वही रह जाते, माठे के माठे रह जाते। प्रॉब्लम हमारा अहंकार हमें करने नहीं देता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसलिए जिसको तत्व की प्राप्ति करनी है, आत्मा की प्राप्ति करनी है, वो अपना सब अहम आदि सब पैक करके डस्टबिन में डाल देते, नाली में डाल देते, और वो एकदम सरल हो जाता है, और जिनवानी का रसपान करने लगता है, उसको एक ही धुन लगती है, वो सब फिर काम कर जाता है। और जो ये नहीं कर पाता है, अपनी एट में रहता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ, वो ऐसे ही करके खत्म हो जाता है। सही में ऐसा ही होता है, बुद्धि काम नहीं होती, वो दूसरी जगह ही चलती है। सही में ऐसे मैंने बहुत से जीव देखे नजदीक से, वो प्रगति नहीं कर पाता। बहुत सरल है धर्म कितना सरल, मैं बार बार कहता हूँ, अनंत गुणों का समरूप आत्मा मेरा, जिसे कारण समय सार कहते, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय मेरी, जिसे कार्य समय सार कहते, बस उसे इसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र करना हो गया काम। क्या है उसमें, क्या है इसमें, है क्या, ये तो अंतर्मुहूर्त का काम है, और अनंतों ने अंतर्मुहूर्त में किया, अनंत काल क्यों लग जाता है, बस ये समझ नहीं पाती है पर्याय, इसको तो कुछ समझना है नहीं। अनंत गुणों के समरूप द्रव्य ये अपनी आकड़ में रहती है, ये अपनी वक्र बुद्धि में रहती है, ये अपने भ्रम में रहती है, भ्रम को छोड़ना नहीं चाहती, इसी की वजह से ये घूम रही और ये दुख को भोग रही, और कोई दूसरा कारण नहीं, बस इतना ही कारण, इतना ही कारण। और जो जीव को ये समझ में आ जाए, या श्रद्धा ज्ञान चरित्र में थोड़ी नमी आ जाए, थोड़ा भीगापन आ जाए, कठोरपन कम हो जाए, और वो अपने जमीन पे आके बस यही इस लक्ष्य से चालू पड़ जाए, तो उसको काम करना बहुत सरल काम, बहुत सरल काम, कठिन काम नहीं। कठिन मान के रखा है हमने हमारी अकड़ की वजह से,
अकड़ बहुत है हमें, पंचम काल के होके अकड़ छोड़नी चाहिए। अब वो किसका क्या है, अपना अपना अंदर स्वयं को देखना और स्वयं को निकालना। रोग मुझे हुआ है, मुझे दूर करना है, और दूसरा कोई कराने आ सकता नहीं। उपादान में प्रॉब्लम है, उपादान ही छोड़े निकाले। शनि को उपादान में प्रॉब्लम है, शनि को उपादान ही निकाले, और कोई कर नहीं सकता। बात इतनी सी। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, तो ये सब करना पड़ेगा। अब ये तो बात है भाई, अब कौन करेगा साहब, हमें तो रेडीमेड चाहिए, सब रेडीमेड थाली। हमें तो वो मुंह में कोर उठाना भी नहीं है, चबाना भी नहीं, वो भी तुम करा दो, हम तो बस बैठे रहेंगे। भैया काम ही नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें सब रेडीमेड दे दिया है, शास्त्र में सब आया, बस तुम्हें तो स्वाध्याय करना है। वो कोर उठाने जैसा है, उसके ऊपर विचार करना है, साधनियों के साथ चर्चा करनी है, निर्णय करके काम करना है। बस इतनी सी बात, इतना सरल है। अब जो करे उसका होगा, नहीं करे तो उसका नहीं होगा। अब हम क्या करें तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है, तो जिसका स्वाध्याय कम है उसने इन सब चीज़ों का कर सकते हैं, 16 कर्म, मतलब ये सब आ सकते हैं। अब वैसे अभी 2-4 मिनट है अपने पास में, अब हम जिसके ऊपर संभावनाएं कल चर्चा कर सकते हैं कि जिनका स्वाध्याय अच्छा है बट उनको चिंतन क्या करें। अब डेली ये 12 भावना और उसका कितना कर सकते हैं, क्या करेंगे ना। तो हम विशेष में क्या चिंतन कर सकते हैं, वह हम जो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान, ये 4 धर्म ध्यान के भेद है जो ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र जी की टीका आदि में विस्तार से चर्चा आई हुई। वो वहाँ से चाहिए तो बाद में पढ़ लेना। इसमें मैं सरल भाषा में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज्ञा विषय का अर्थ होता है विचार करना। ये विचार विकल्पात्मक, हमें पता है निर्विकल्प अवस्था हुई नहीं, बट जो धर्म ध्यान में सामयिक आदि में बैठा है वह उस समय में क्या धर्म ध्यान करेगा, क्या विचार करेगा, क्या विषय करेगा, तो वह भगवान की क्या आज्ञा है, भगवान ने आगम में क्या क्या कहा है, ये भगवान की आज्ञा है। आगम में जो कुछ आए, 4 अनुयोग में जो आए वो भगवान की आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है उसके ऊपर विचार कर सकते। कितना विचार कर सकता है, घंटों। वो थक जाएगा बट विचार थकेंगे, इतना मटेरियल अवेलेबल। मतलब मैं कल एक आध बिंदु पे विचार करूंगा 10 मिनट, ऐसा उसी के ऊपर आप विशेष में घंटों तक कर सकते। मैं 10 मिनट में समराइज में बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे अपाय विषय, उपाय क्या है, छूटने का उपाय क्या है। अब फंस तो गए, 8 कर्म से बंधे हुए, समझ में आ ही रहा है। नाम कर्म से शरीर मिला है, आयु कर्म से उस शरीर में रहना पड़ रहा है, गोत्र कर्म से ऊंचे नीचे जो भी गोत्र मिला है वो मिला है। साथा विधि होती तो कुछ तो भी अनुकूलता होती, असाथा विधि होती तो प्रतिकूलता होती रहती, चलता रहता। ये तो हम देख ही रहे सामान्य से। और ज्ञानावरण का एकदम उदय आ गया, याद ही नहीं आ रहा है सामने वाला व्यक्ति को, नाम ही नहीं याद आ रहा है उसका। और ज्ञानावरण का क्षेम हो गया तो बहुत ही सभी कह रहे कितने होशियार है, ये सब चल क्या रहा है। तो अभी इसमें फंस गए, अब इसमें फंस तो गए हैं, अब निकले कैसे, इसका उपाय क्या है, इसका विचार करो। ये हो गया अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय में यही बात आती, बराबर कंफर्म कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ। अब विपाक विषय, विपाक में क्या है, कर्मों का फल कैसे आता, स्वयं के बारे में, अन्य के बारे में, उसके खुश होने के लिए नहीं, उसका अगर बुरा हुआ तो खुश होने के लिए नहीं, और देखो कर्मों का कैसे कैसे फल आ सकता, या स्वयं के बारे में भी वैराग्य के लिए कर सकते। मतलब स्वयं को मान लो 10 साल पहले कोई बीमारी हुई थी जिसमें 2 महीने के लिए बेड रिडन हो गया, तो उसका विचार कर सकते, देखो कैसा फल आता है, और मैं वो फल से सीखा भी नहीं, और फिर वापस 5 इंद्रिय विषय और कषाय में लगा गया, मैं कब वैराग्य धारण करूंगा, या आयु कितनी आ जाए। विपाक विषय फल, हम गाड़ी से कहीं जा रहे थे, अचानक एकदम जोरों से ट्रक आ गई, बस इतना सा डिस्टेंस बाकी था, अगर नहीं रहता था तो हमें कुचल के खत्म हो जाता। अब इस विपाक का विचार करना, अरे ये विपाक कैसे कैसे उदय में आता है, हम उसी में अंत हो जाता तो क्या होता था। ये सब विपाक विषय धर्म ध्यान में विचार कर सकते हैं कि फल कैसा आता है, कैसी विचित्रता होती है, आदि क्यों आता है।
ये विचार करना विपाक विषय में, और उससे वैराग्य धारण करके संसार से विमुख होकर स्वभाव तरफ आना, ये विपाक विषय में कर सकते हैं। संस्थान विषय में जिसके त्रिलोकसार जी, तिलोय पद्धति जी आदि ग्रंथों का अभ्यास है, तो 3 लोक की भगवान ने कैसी रचना कही और उसका चिंतन करके मैं कहाँ खड़ा हूँ, 3 लोक कैसा है, कैसे मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक आदि की रचना है, उससे भी विशुद्धि होती है। वो कैसे क्या होती है, ये चारों की हम चर्चा समय जैसी भी आएगा इसी विस्तार से कर लेंगे। कुछ प्रश्न होंगे तो बता सकते हैं।